नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि दिख रहा है कि गांधी जी से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी से संबंधित 100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एस, लेखपाल, एनटीपीसी, स्टेज 2, ग्रुप डी या फिर जितने भी वनडे वाले एग्ज़ाम हैं, सब में इनसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे यानी कि अपने चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर जो लाल वाली बटन दिख रही है, इसे क्लिक करके बगल में घंटा वाला निशान आएगा, उसको भी दबा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बता दें कि इससे पहले और भी बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जा कर के बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर भागना नहीं, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉप 100 क्वेश्चन अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए शुरुआत में क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे यार क्या क्वेश्चन करा रहे हो, सब तो हमको आता ही है। आता है मतलब आपने पढ़ा है, लेकिन शुरू में कुछ आसान क्वेश्चन है और अंत तक जाते जाते कुछ टफ क्वेश्चन को भी हमने रखा है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और पूरे क्वेश्चन का आनंद उठाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या करें, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, सभी को पता हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मोहनदास, मतलब करमचंद्र गांधी था, और वह राजकोट के दीवान थे। ठीक है, तो यह याद रखिए, कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको लगता है इतने आसान पूछे जाते हैं माता पिता के? जी हाँ, पूछे गए हैं। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी कहाँ से मिला? तो इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। तो उनके पिता की पीछे की जो नाम है करमचंद गांधी, यह वहाँ से इनको लगा है। और इनके पत्नी का नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था बा मतलब कस्तूरबा। गांधी जी उनको प्यार से बा कहकर पुकारते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की हत्या कब और किसने कर दी। देखिए, आप लोग को पता होगा कि नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या शाम को, लगभग गांधी जी जब जा करके अपने शाम की प्रार्थना कर रहे थे, तो उन समय नाथूराम गोडसे वहाँ पर गया और उनको गांधी जी को अपनी पिस्तौल से, यानी कि गांधी जी को गोली मार दिया। तो कब? 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी याद किया जाता है, मनाया जाता है 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए जो साप्ताहिक पत्रिका था, उसका क्या नाम रखा गया था। तो देखिए, उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने कहाँ स्टार्ट किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किए थे। और दक्षिण अफ्रीका में गए कब थे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में गए कब थे? तो 1993 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और कब वापस लौट आए? तो 1993 नहीं, 1893 में गए थे। और वापस कब लौट आए? तो 1915 में वापस लौट आए। और इनके आने की खुशी में ही 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को अपने स्वदेश भारत हमेशा के लौट आए, और आने की खुशी में ही मनाया जाता है कि प्रवासी दिवस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ स्टार्ट किया गया। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किया। तो मार देते हैं इंडिया में। तो इंडिया में नहीं किया था गांधी जी ने सत्याग्रह, 1906 ईस्वी में अपना स्टार्ट कर दिया था। वह कहाँ भी, वह पर मतलब वह भी दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो यह भी पड़ता है गुजरात में। ठीक है, दांडी नामक यात्रा शुरू करके नमक पे जो कर लगाया था अंग्रेजों ने, उस कानून था, उस कानून को तोड़ा
दांडी यात्रा शुरू करके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने अनटू द लास्ट गुजराती में अनुवाद करने वाले, जो महात्मा गांधी जी की बुक है अनटू द लास्ट, तो यह भी एक क्वेश्चन बन गया कि अनटू द लास्ट किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अब पूछ दे कि इसका गुजराती भाषा में किसने अनुवाद किया है, तो याद रखिए मतलब गुजराती भाषा में जो अनुवाद किया गया, तो अनुवाद किए गए अनटू द लास्ट का नाम क्या हो गया, तो उसका नाम हो गया सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय। अब पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो अभी हमने बताया कि गांधी जी 1893 में नहीं, हाँ 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक दादा अब्दुल्ला नाम से एक व्यक्ति थे, उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्योंकि गांधी जी जो इंडिया में थे, कहाँ कहाँ से, लंदन से और बैरिस्टर क्या क्या पढ़ाई किए थे, इंडिया में उनका कुछ कारोबार उतने अच्छा से चल नहीं रहा था, तो एक दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे, उन्हीं के कुछ काम से गए थे दक्षिण अफ्रीका में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए 2 अक्टूबर को तो कई शख्सियत का जन्मदिन मनाया जाता है। एक तो महात्मा गांधी जी स्वयं हो गए और दूसरे हो गए लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों लोग का जन्म मनाया जाता है। प्लस वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के ही पुजारी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो आपको पता होगा कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो नाम से आंदोलन यानी कि नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जैसे ही नारा दिया तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन शून्य आवर स्टार्ट करके जितने भी उस समय के क्रांतिकारी मतलब नेता थे बड़े लेवल, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो या फिर सरोजनी, मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको बंद कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, मतलब बंद कर दिया इन सबको जेल में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ पर कर दी गई, तो अभी हमने पीछे बताया कि इनकी हत्या किसने कर दी, नाथूराम गोडसे ने। कहाँ की थी, तो बिरला भवन में। अब बिरला भवन कहाँ पर है बताइए नीचे कमेंट करके, यदि आपको पता हो कुछ आप भी तो बताइए। ठीक है, बिरला भवन कहाँ है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए ले लीजिए दिल्ली, ऑप्शन बी ले लीजिए मुंबई, ऑप्शन सी ले लीजिए कोलकाता, ऑप्शन डी ले लीजिए गुजरात। ठीक है, बताइए बिरला हाउस कहाँ पर है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, एक कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, तो ये गांधी जी ने कहा था कि ऐसा जियो कि जैसे कि तुम कल ही मर जाओगे, ऐसा जियो कि तुम हमेशा, मतलब ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ये नारा किसने दिया, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने मतलब किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था, तो पता होना चाहिए चंपारण आंदोलन संबंधित है बिहार से, और बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए हमारे यहाँ और किसान मतलब आंदोलन करिए। आंदोलन किस लिए, तो अंग्रेज जो थे उस समय किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, 20/20 मान लीजिए किसी के पास 20 खेत है, मतलब 20/3 भाग पे जितना भी खेत है उसके 3 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे अंग्रेजों ने, जिससे नील की खेती करने से किसानों के खेत कुछ ही सालों में बंजर हो जाते थे, उसमें कुछ उगता नहीं था। तो यह जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से कहा महाराज आइए हमारे यहाँ, आप भी हमारा कुछ सुनिए, हमारा हेल्प करिए। तो गांधी जी ने गया था और वहीं पर नील आंदोलन की स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था, तो वही महात्मा गांधी जी, सत्याग्रह सभा की स्थापना। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का सचिव कौन था, तो याद रखिए महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा कितने दिनों में पूरी की। देखिए यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने दिनों में मतलब कितने दिनों तक यात्रा चली थी, तो 24 दिनों तक चली थी। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और 5 मार्च को जाकर के बंद हुआ था। 5 मार्च था ना, नहीं 6 अप्रैल से कितने दिनों में पूरी की, तो 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा कि कितने दिनों में पूरा किया था, तो 24 दिनों में। और पूरा डेट पूछ ले तो 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 12 मार्च को 1930 में स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को पूरा किया था। कुल मिलाकर 24 दिन हो गए, आप गिन लीजिए।
अब अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिए यहाँ पे आपको गांधी जी दिख रहे होंगे चरखा चलाते हुए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखिए कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है सब लल्लन टॉप हैं, याद करते हुए चलिए। यदि आपको सभी आ रहा है तो मुबारक हो, आप पढ़ने में बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया? तो हमने बताया कि कहाँ पर शुरू किया? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह क्यों? क्योंकि गांधी ने जी ने दांडी मार्च करके के नमक पर जो कानून था उसको तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो यह कब है? 1869 से 1921 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी मतलब साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो यह तो पता ही होगा कि गुजरात में है, अभी चर्चा में भी रहा था, ठीक है, वहाँ साबरमती आश्रम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बार फिर से हमारा थोड़ा सा प्रचार प्रसार, यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और घंटा उंटा को दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर वर्क कर दीजिएगा, आपका काम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो केवल एक बार। याद रखिए कि यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कई बार कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? बेलगांव पड़ता है महाराष्ट्र के निचले वाले हिस्से में, ठीक है। महाराष्ट्र में कि कर्नाटक में? महाराष्ट्र के शायद निचले हिस्से में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? हमने अभी बताया कि 1942 में जैसे ही गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो अंग्रेजियों, भारत छोड़ो, निकालो हमारे देश से, तो इन सभी को ऑपरेशन जीरो हावर चला करके गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी को आगा खां पैलेस यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है, वहीं पर गांधी जी को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप पहली बार सुने होंगे। पहली बार सुने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मलंग बाबा किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, किसने लिखा? तो गांधी जी ने ही लिखा था, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहाँ से कहा था? सिंगापुर से कहा था, जब उन्होंने अपनी फौज बना ली थी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है? तो याद रखिए 1915 से 48 वाला जो समय है गांधी युग कहा जाता है। जब से भारत में आ गए और जब से इस दुनिया से मतलब इस पृथ्वी से चले नहीं गए तब तक को कहा जाता है। और भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मात्रा के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था। विदेशी पत्रकार वेब मिलर कहाँ का था? बताइए, ऑप्शन ले लीजिए। यूएसए यानी अमेरिका, इंग्लैंड, या फिर फ्रांस, या फिर मान लीजिए कि फ्रांस के बाद नीचे क्या माने एक अपने से मान लीजिए, ठीक है। तो बताइए वेब मिलर कहाँ का था? यही क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो 1920 ईस्वी में की थी। सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों तक शेयर भी करते चलिए ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। महात्मा गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई? बता दे रहे हैं कि गांधी जी पर एक मूवी बनी है गांधी फिल्म, ठीक है, और इसको पुरस्कार भी मिला था और इसमें नाथूराम गोडसे की भूमिका हर्ष नायर ने निभाई थी। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद का स्वराज यानी हिंद में अपना स्वराज, यह पुस्तक किसने लिखी? तो अपने महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब देखिए अमेरिकन गांधी किस से जाना जाता है, यानी अमेरिका का गांधी किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा आमटे का अभय सदक का खिताब किसने दिया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे कौन थे? तो यह एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। दोनों लोग आपस में उपाधि दुअल किए थे। ठीक है, और गांधी जी देखिए यहाँ क्या करें कि अपनी बुराई हमेशा सुने पर अपनी तारीफ कभी न सुने। इसका क्या मतलब? देखिए, अपनी बुराई आप सुनेंगे तो आपके अंदर से यह आएगा कि आखिर हमारी बुराई क्यों कर रहा है, हमारे में क्या कमी है, आप उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अपनी तारीफ सुनेंगे तो अपनी बुराई को भूल जाएंगे, सोचेंगे कि हमें हमारे में अच्छाई ही अधिक है। और तारीफ भी व्यक्ति कब करता है? तारीफ तभी करता है जब उससे कुछ आपको काम निकलवाना हो। ठीक है, उसका कुछ काम बचा हो तो आपकी तारीफ करेगा, और वाह वाह आप तो बहुत महान है, आप हमेशा सबको दान करते हैं। यह नहीं कहेगा कि हमको कुछ चाहिए। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? तो मणिलाल ने। तो याद रखिए, गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल और एक तो देवदास, एक और कोई थे। ठीक है, 4 बेटे थे गांधी जी के। और कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए A.T. आर्या राटने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले कांग्रेस को जनस्वरूप प्रदान किया? जनस्वरूप मतलब जनता का स्वरूप। किसने प्रदान किया? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे तभी उनसे मिलने के लिए एक भारतीय गए थे, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अभी अभी पीछे इनका नाम आया है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो यंग इंडिया या फिर जवान इंडिया कभी कभी दे देता है, यूथ इंडिया दे देता है, तो किसने की थी? तो अपने मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल ऑंग सॉन्ग। ठीक है, वर्मी मतलब वर्मा की बात कर रहा है, म्यांमार की बात कर रहा है, तो वहाँ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनरल ऑंग सान को। और पूछ दे कि सीमांत गांधी किसे नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया था? तो डरबन। डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी ने महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई? वही फिर फिल्म की बात कर दिया। अभी नाथूराम गोडसे की बात आई थी, किसने निभाई थी? तो अभी हमने बताया। और पूछ रहा है महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो BM किंग्सले ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब लगभग 85 क्वेश्चन और बचे हैं और आने वाले 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब बढ़ते हैं 51, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दोहरा के घूम फिर कर आ जा रहे हैं। तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पास वापस लिया। अब चौरी चौरा कांड क्या था? इसमें कुछ गांव वालों ने मिल करके 20-22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके जला दिया था। गांधी जी के जब कान में यह खबर पहुंची, हैं अहिंसा के हम पुजारी और यह क्या कर दिए, सबको जला दिए, तो गांधी जी ने इसी से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत बचे हैं और जल्दी से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला के रूप में। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, वर्मा का गांधी, श्रीलंका का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी, सीमांत गांधी, तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिए। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब केसरे हिंद की उपाधि दी थी? तो वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वही बाबा आमटे हो गए। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन वाली घटना तो आपको याद होगी, जब क्रिप्स मिशन आया था तो सभी लोगों ने अलग अलग कमेंट किया था। गांधी जी ने क्या कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि एक ऐसा चेक है जिसका डेट खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अपने महात्मा गांधी बापूजी फिर से आ गए चश्मा लगा के, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान चश्मा का चिन्ह है ना, ऐसा ही बना रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 कहाँ से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम से। 1930 देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कई बार आ चुका है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी में। फिर वही घूम के आया क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो विनोबा भावे जी को, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह था, क्या था कि इसमें सभी लोग सत्याग्रह एक साथ नहीं करेंगे, सभी लोग अलग अलग सत्याग्रह करेंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम कौन थे? तो यहीं पर थे विनोबा भावे जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को खादी को किसको प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो थे खादी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में खादी को जानते थे। खादी क्या है? अभी खादी का कपड़ा होता है, ठीक, खादी का शाल होता है, खादी की धोती होती है, तो ये वही बात कर रहा है। अब कह रहा है टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकोर्डो को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ? तो शिमला में हुआ था। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है कि गांव में जो छोटे छोटे उद्योग खोले जाते हैं, कुछ ज़्यादा लोग की इसमें ज़रूरत नहीं होती, उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मछली पालन, मुर्गा पालन, मतलब ये सब, हाँ, छोटे मोटे में आ जाते, कोई दौरी बीनता है, तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे उद्योग हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं मर सकता? तो याद रखिए कि 1931 ईस्वी में हुआ था कराची अधिवेशन, इसी में कहा था। और 1931 में एक क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अभी हमने बात किया, तो किसे? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। और इनको भारत रत्न भी मिला है, पहले विदेशी हैं, ठीक है, पहले नहीं, हाँ विदेशी हैं, मतलब विदेशी के और भी उन कई लोगों को मिला है, जैसे वो हो गई जिनको भारत रत्न मिला था 1979 में, फिर 1980 में मदर टेरेसा हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो बारदोली सत्याग्रह, मतलब बारदोली से शुरू हुआ था। गांधी समझौते का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी ने ये शुरू किया था, तो गांधी जी को बुलाया गया था कि गोलमेज में आप आइए, गांधी जी नहीं गए, तो गांधी वहाँ से दबाव आया इरविन को कि समझौता करो, गांधी जी को कैसो भेजो हमारे यहाँ, तो वही गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा को सबसे बड़ा बल मानते थे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनी गई? असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी की अत्याधुनिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। इनकी किताबें भी महात्मा गांधी खूब पढ़ते थे। कह रहा है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को अपनी माता कहा था। संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी के जन्म पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? देखिए अभी हाल ही में क्या, मतलब 2007 से अहिंसा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 ईस्वी में। ऑपरेशन जीरो आवर इसी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो हमारे गांधी जी ने कहे थे। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? तो गांधी जी ही थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो गांधी जी ही ने दिया था। किस व्यक्ति ने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना राम की लंका की यात्रा से की है? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद होगा जब नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था तो गांधी जी के साथ बहुत बड़े बड़े नेता गए थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी।
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? गांधी जी थे कि जो कांग्रेस है इसको समाप्त कर देना चाहिए जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो पीटर जो है दक्षिण अफ्रीका का पीटर्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था, यहीं पर गांधी जी को धक्का मार करके बाहर निकाल गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि वहाँ पर एसी वाला तो नहीं, मतलब वहाँ पर फर्स्ट क्लास का जो बोगी था, गांधी जी उसमें फर्स्ट क्लास के ही टिकट लेकर पहुँच गए थे, लेकिन क्या थे, काले थे, भारतीयों का रंग जैसा था, और वहाँ के गोरे गोरे लोग इनको निकाल दिए कि यहाँ पर काले लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है, इसीलिए गांधी जी को वहाँ से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समयांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बलिया में। इतना याद रखिए, बलिया में समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया था गांधी जी के समय ही, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने किया था बताइए? बताते हैं अभी आगे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1918 में महात्मा गांधी जी ने। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन शामिल था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अगर आप अभी तक आप देख रहे हैं तो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, मुबारक हो आपको, सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था। अब गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो में से क्या है? तो मतलब गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इन्हीं पर उनको विश्वास था और इसी के सहारे वो सारे आंदोलन किए थे। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन शुरू कब किया था? तो 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब किए थे? तो 1910 ईस्वी में। सॉरी, खोखी आ रही है बहुत यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का क्या नाम है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने बता दिया कब शुरू किए थे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ये तो 100वां क्वेश्चन 100 बार से अधिक बार पूछा गया, कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन है, जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन था। और गांधी जी की सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गुरुदेव को मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का कब समर्थन किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। क्वेश्चन नंबर 105, महात्मा गांधी जी को 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन की रचना किसने की थी? तो नरसिंह मेहता ने। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आंदोलन का विरोध किसने किया था? मतलब किसमें विरोध किया था? रौलट एक्ट आया था जब, उसमें क्या था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर डाल दिया जाता था जेल में। उसी कानून का विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। हमने शुरुआत ही में बताया कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। 100 नहीं बल्कि हमने 110 क्वेश्चन करवा दिए। अब 110 क्वेश्चन है, यदि आपको याद हो गए तो बहुत बढ़िया, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और एक बार फिर से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, बिना किए गए तो मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा अब तक देख लिए हैं तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।